फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें कंप्यूटर के पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये वीडियो को देखने से आपका 1 या 2 नंबर एग्जाम में तैयार हो सकता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आपका 8वां सीरीज है। आप इसको जाकर पूरे सीरीज़ को प्लेलिस्ट में कंप्यूटर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है। यूनिक्स जी है आपका एक लैंग्वेज, इसकी मुख्य भाषा क्या है। बेसिक, कोबोल, जावा, असेंबली। तो यूनिक्स की जो जो मुख्य भाषा है आपका ये होता है आपका कोबोल भाषा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, कोबोल भाषा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन, सिस्टम, प्रोग्राम, पैकेज। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में काम करने के लिए यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर को मैनेज करता है या नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। जो कंपाइलर कंप्यूटर है किस प्रकार की भाषा है। निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, पास्कल भाषा है और कोबॉल भाषा है। तो कंपाइलर कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और प्रोसेसर। तो कंप्यूटर की जो असेंबली भाषा होती है अगर उसमें लिखा गया होता है उसको प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है असेंबलर, उसको असेंबलर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट, असेंबलर। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। इंटरनेट, इंटरकॉम, इम्प्रोम, इंटरफेस। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को इंटरफेस बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, इंटरफेस। अगला क्वेश्चन है, ओरेकल क्या है। ओरेकल जो है आपका ये बहुत फेमस एक कंपनी भी है, ये इसका सॉफ्टवेयर भी आता है। तो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, सब संसाधक सॉफ्टवेयर है, इनमें से कोई नहीं। तो ओरेकल जो आपका एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, टैली। ये भी सॉफ्टवेयर है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है नेटवर्किंग में, संचार में, अकाउंटिंग में, DTP में। तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, अकाउंटिंग। ये एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैड का तात्पर्य है या कैड का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन और ये सभी। कैड जो होता है एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये कंप्यूटर में ऑटोमोबाइल जो कंपनियां होती हैं उसमें डिजाइन करने के लिए कंप्यूटर में इनका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, एक लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन है, रेज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो रेज्यूमे या सीवी बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। पेज मेकर, MS वर्ड, जावा, ए और बी दोनों। तो इसमें पेज मेकर और MS वर्ड दोनों का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका डी पार्ट, ए एंड बी। जावा का प्रयोग नहीं किया जाता, पेज मेकर या MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है रेज्यूमे बनाने के लिए या CV बनाने के लिए या बायोडाटा बनाने के लिए। MS वर्ड किसका उदाहरण है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है, रनिंग प्रोग्राम है। तो जो MS सॉफ्टवेयर है या ये माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी ये MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, PPT बनाने के लिए हो गया, सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन के अंदर जितने भी हैं, MS वर्ड है, एक्सेल है, ये सब चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है। जो पहले से कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या कहते हैं हम टेक्निकल टर्म में। बूटिंग, स्टार्टिंग, रीबूटिंग, सेकेंड स्टार्टिंग। उसको रीबूटिंग बोलते हैं। पहली बार का स्टार्ट करना बोलते हैं उसको हम बूटिंग। बूटिंग मतलब होता है कि स्टार्ट करना, एक तरह से टेक्निकल लैंग्वेज। तो अगर कंप्यूटर चल रहा है उसको रीस्टार्ट करना है तो उसको रीबूटिंग बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, रीबूटिंग। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है। प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट और प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट।
इसका आंसर जो जाएगा सी पार्ट, प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट वो होता है फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है लाइनक्स क्या किस प्रकार का किस किस्म का सॉफ्टवेयर। लाइनक्स जो है यूनिक्स लाइनक्स ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडो है वैसे ये ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो लाइनक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स, प्रॉपर्टी, शेयरवेयर और हिडन टाइप। तो लाइनक्स जो है आपका ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट ओपन सोर्स। लाइनक्स यूनिक्स दोनों ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पैरेलल प्रोग्रामिंग, डबल प्रोग्रामिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। तो एक कंप्यूटर में जो दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, क्योंकि दोनों एक साथ कंप्यूटर साथ दोनों एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका ए पार्ट, इससे स्पीड बढ़ जाता है। ये पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर क्या उपयोग करते हैं? डेस्कटॉप, टर्मिनल, हैंडहेल्ड, नोड। तो मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर प्रयोग करते हैं टर्मिनल का। तो इसका आंसर जो है आपका बी पार्ट, टर्मिनल। अगला क्वेश्चन है किस किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? टोपोलॉजी होता है अलग अलग, ये नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टोपोलॉजीज होते हैं। मेश होता है, रिंग होता है, बस होता है, स्टार होता है। तो किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो उसको हम बस टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका सी पार्ट, बस टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है नियमों का एक सेट है, नियमों के सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन, यूआरएल, रिसोर्स लोकेटर, प्रोटोकॉल। तो नियमों के सेट को बोलते हैं हम प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? जैसे किसी आप वेबसाइट पे जाते हैं तो कुछ लिंक रहता है, कोई वर्ड रहता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पर चला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है टेक्निकल टर्म में? यूआरएल, एंकर, रेफरेंसेस, हाइपरलिंक। तो उसको टेक्निकल टर्म में हम बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक में जब हम क्लिक करते हैं तो एक लिंक से दूसरे लिंक पर जाते हैं वेब पेज पर या कंप्यूटर पे, इंटरनेट पर। तो इसका आंसर जो आपका डी पार्ट हो गया। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए, ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? जब ईमेल भेजा जाता है आप लोग मालूम होगा, तो उसमें किस लाइन में कहाँ पर हम संदेश की विषय वस्तु या के बारे में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीसी, टू, सब्जेक्ट और कंटेक्ट्स। उसको सब्जेक्ट, जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसको सब्जेक्ट एक होता है, सब्जेक्ट में हम क्या लिखते हैं कि विषय वस्तु किसके बारे में हम लिख रहे हैं। सीसी में होता है कि ये कार्बन कॉपी होता है, और टू में होता है किसको हम मेल भेज रहे हैं। जैसे किसी को मेल भेजना है तो उसको टू होता है, उसमें हम जिसको भेजना होता है उसको लिखते हैं कि उसको। और सीसी में होता है कार्बन कॉपी, हम लिखते हैं कि किसी को अगर और किसी को भेजना है कार्बन कॉपी, किसी को दो तीन लोगों को कार्बन कॉपी भेजना है कि उन लोगों को भी मालूम चल जाएगी इनको आदमी को मिल गया है, तो टू में सीसी में उसको लिखते हैं। और सब्जेक्ट में क्या होता है कि हम विषय वस्तु के बारे में लिखते हैं कि किस रिगार्डिंग ये मेल भेज रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगला सीरीज कल लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे, मेरे प्रयास अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और इस सीरीज़ को देखना ना भूलें। ये 500 प्लस क्वेश्चन का सीरीज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।